हमारी जिंदगी में हर चीज एक ही चीज के ऊपर निर्भर करता है, वो है हमारा मन चाहे चीजों को पाना। वो कुछ भी हो सकता है। आप अपने मन चाहे नौकरी पाना चाह रहे हैं, अपने मन चाहे घर पाना चाह रहे हैं, अपने मन चाहे एक बेटा पाना चाह रहे हैं, एक मन चाहे जमीन पाना चाह रहे हैं, अपने जीवन साथी पाना चाह रहे हैं। सब चीज, हर छोटी छोटी चीज ना हम मन चाहे पाना चाहते हैं। लेकिन जिंदगी है, हमारा कर्म है, तो क्या होता है, कभी हमें मिलता है, कभी हमें नहीं मिलता है। जब मिल जाता है तो हम बहुत खुश है, और जब नहीं मिल जाता है तो हम बहुत दुखी हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाता है, बीमार पड़ जाते हैं, या फिर हम कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, या फिर उस मन चाही चीज को पाने के लिए हम किसी भी हद तक गिर जाते हैं, है ना। लेकिन वो चीज हमें मिलना चाहिए। इस वजह से ये सारी चीज का अगर मैं आपको एक समाधान दे दूं कि आप ये काम करो तो आपको सारी वो चीज मिल जाएगा। तो आज इसी टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने आई हूं। आपके जिंदगी का सारे समस्याओं का एक ही है समाधान। नमस्कार, मैं सोमा सिंह। हम ना सब चीज पाने के लिए क्या करते हैं, जब हम पूरा कोशिश कर लेते हैं ना, अपना जी जान लगा के उस चीज को पाने के लिए बहुत कुछ कर लेते हैं, किसी भी हद तक चले जाते हैं, लेकिन फिर भी जब हमें नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, भगवान को दोष देने लगते हैं, या फिर उस मनचाही चीज को पाने के लिए जो जिस धर्म का है ना वहां जाने लगता है, मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, है ना, उस जगह में जाके हम मांगने लगते हैं। हम परेशान कर देते हैं भगवान को कि हमें वो चीज दिला दो, बस सर कुछ नहीं चाहिए, वो चीज दिला दो मुझे। जब वो दे देते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, और जब नहीं देते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके साथ एक गेम खेलते हैं, एक शर्त लगाते हैं कि तुम वो मुझे नौकरी दिला दो, वो लड़का मुझे चाहिए, फिर वो लड़की मुझे चाहिए, फिर उसी घर में मेरे बेटी का शादी होना चाहिए, या फिर वो ही नौकरी मुझे चाहिए। ये सारा चीज अगर मिले तो मैं तुम्हें 11 नारियल चढ़ाऊंगा, इतना केजी सोना चढ़ाऊंगा, या फिर इतना लोगों को खाना खिलाऊंगा, इतना पैदल चलाऊंगा, है ना। जैसे भगवान, या फिर सुबह सुबह क्या करते हैं, हम फल फ्रूट इतना सारा चढ़ा देते हैं। सुबह सुबह मिश्री का दाना, पानी लेके चले जाते हैं सुबह सुबह मंदिर में उठ के, मंदिर में, मस्जिद में, जहां भी हो, क्या हमारा मन चाहे चीज पाने के लिए। आप मुझे कमेंट में बताइएगा, कितने लोग मंदिर तो जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, बिना शर्त का जाते हैं, सिर्फ मिलने के लिए जाते हैं, या फिर सिर्फ वहां बैठने के लिए जाते हैं, या फिर वहां शांति को महसूस करने के लिए जाते हैं, या ध्यान करने के लिए जाते हैं। सारे लोग वहां मांगने के लिए जाते हैं। वहां एक मांगने का जगह बन गया है। हमें मांगना है कहाँ, मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में। पहले के जमाने में मंदिर, मस्जिद, गिरजा जो होता था ना, वो पिरामिड शेप में होता था। उसका एक ही कारण होता था कि ऊंचाई की तरफ शेप है उसका। उसमें यह दर्शाता था कि हम भी वहां जाए और अपने आप का सेल्फ ग्रोथ करें, खुद का उन्नति करें, खुद की आत्मा को अच्छी ऊंचाई में ले जाए, वहां ध्यान करे, वहां मेडिटेशन करे, वहां धर्म के बातें आलोचना करे। ये सारी चीज जिसमें हमारा आत्मा की उन्नति हो, ये चीज का वो जगह बनाया गया था, है ना। लेकिन क्या आज के डेट में है वो? हम भगवान को कुछ भी चढ़ाते हैं और हम उसको एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे वो खाने के लिए बैठे हैं, वो 2 दाना मिश्री का दाना, 2 फ्रूट, है ना, ये सारे चीज खाने के लिए बैठे हैं। वो हमारे सोने के लिए, जो हम चढ़ाने के लिए बोलते हैं कि हम 1 केजी सोना चढ़ा देंगे, ये गले का चढ़ा देंगे, टिकली चढ़ा देंगे, जो भी है, ये सारे चीज क्या करेंगे, हमारा मन चाहे। जब मिल जाता है तब ठीक है, और जब नहीं मिलता तब भगवान को कोसते रहते हैं, भगवान से श्राप देते रहते हैं, तेरा मुंह नहीं देखूंगा, तेरा दरवाजा नहीं जाऊंगा, तेरे वहां नहीं करूंगा। ये सारा चीज करते हैं, है ना। भगवान कभी भी आपके किसी भी चीज का इंतजार नहीं करते हैं। भगवान सारे इंसान, बच्चे, उनके लिए बच्चे हैं, और सबके लिए वो एक ही बराबर है। जैसे सूरज जो है, सूरज का रोशनी कभी भी ना झोपड़ी को रोकता है, वो कि ये अरे ये तो गरीब है, झोपड़ी में, इसको क्या मैं रोशनी दूं, या महल में दूं मैं रोशनी, नहीं करते हैं ना। भगवान भी है ऐसे। हमें जो भी मिलता है अच्छे के लिए होता है, या फिर जो भी मिल रहा है हमें हमारे कर्म के हिसाब से मिल रहा है, ये चीज हमारा ध्यान में कभी नहीं रहता है। हम भूल ही गए हैं, है ना। हम समझते हैं कि हम मंदिर जाने से, मस्जिद जाने से, गिरजा जाने से, सारा कुछ जाने से हमें वो सारा चीज मिल जाएगा। भगवान कभी भी ना
हमारे कुछ भी नहीं लेते हैं, हम सब कुछ भगवान को चढ़ाते हैं। भगवान बोलते हैं तुम सब कुछ मुझे चढ़ा रहे हो, मैं वो नहीं चाहती हूँ, तुम खुद को चढ़ाओ ना। हम खुद को अर्पण नहीं करते हैं, हम खुद को छोड़ के बाकी सब कुछ भगवान के निछावर कर देते हैं। यूनिवर्स को, जो भी आप धर्म के हो, सारा कुछ करते हैं। एक बार क्या हुआ, एक छोटा सा स्टोरी मैं आपको बताऊंगी। भगवान जी, एक जमींदार था, उनके जमींदारी में एक मुनीब था जो लेखा जोखा का काम करता था। वो बोला एक बार कि मुझे जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में जो है, वहां जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना है। तो जमींदार ने बोला ठीक है जाओ। तब के जमाने में 100 रुपया बहुत ज्यादा वैल्यू रखते थे। तो उन्होंने मुनीब को बोला ये 100 रुपया लेके जाओ और जाके तुम वहां चढ़ा देना जगन्नाथ मंदिर में। मुनीब ने बोला ठीक है। मुनीब ने चल दिया। तब के जमाने में इतना ट्रेन वगैरह तो होता नहीं था, पैदल पैदल वो जा रहा है। जाते जाते उन्होंने रास्ते में देखा कि नाम कीर्तन कर रहा है कुछ लोग, धूप में बहुत ज्यादा थक गए हैं। उसने सोचा कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं कैसे इनका कुछ कर देती, इनको जैसे थोड़ा चाय पानी भी पिला देती तो कितना अच्छा होता। उसने सोचा अरे जमींदार का तो 100 रुपया है, चलो मैं इनको खिला देता हूँ। उन्होंने क्या क्या चाय नाश्ता थोड़ा ले आके जितना आदमी था सबको खिला पिला दिया और खिला पिला के वो चले गए। जाने के बाद उन्हें मंदिर दर्शन किया, भगवान का दर्शन किया और घर वापस आ गया। जिस दिन मुनीब जी आ गए उसी दिन रात को जमींदार को भगवान जगन्नाथ जी ने सपने में बोला तुम्हारा जो 99 रुपया जो है ना वो मुझे मिल गया है, मतलब 99 रुपीज जो है वो मुझे मिला है, मैं बहुत खुश हूं तुम्हारी पैसों से, है ना। ये सुना और सुन के जमींदार का आंख खुल गया। बोला मैं तो मुनीब को 100 रुपया दिया था, इसने 1 रुपया का क्या किया, 99 रुपीज जो 99 रुपया है वो तो भगवान को उन्होंने चढ़ा दिया। भगवान को 99 रुपया तो मिला है, 1 रुपया क्यों नहीं मिला। उसने दूसरे दिन मुनीब को बोला कि अच्छा मुनीब जी, आपको जो मैंने पैसा दिया था आपने वो भगवान को चढ़ा दिए थे। तब मुनीब ने थोड़ा रोका, फिर बोला जमींदार जी मैं तो जा रहा था आपका पैसा लेके चढ़ाने के लिए ही, लेकिन रास्ते में ना कुछ लोग भगवान का नाम कीर्तन कर रहा था, बहुत भूखा प्यासा था, तो मैं उसमें से 99 रुपया जो है उनको चाय पानी नाश्ता खिला दिया और 1 रुपया जो है वो मैंने भगवान को चढ़ा दिए थे। तब जमींदार के पांव तले ना जमीन खिसक गया। उन्होंने बोला अरे जो इन्होंने भगवान को नहीं चढ़ाया वो मिल गया भगवान को, और जो इन्होंने भगवान को चढ़ाया वो तो मिला नहीं। मतलब तुम जो लोगों को सेवा किया, लोगों का भूख प्यास मिटाया, वो भगवान को मिला, लेकिन जो पैसा भगवान को चढ़ाया वो भगवान ने नहीं लिया। और हम उसी चीज को भगवान को चढ़ाते हैं जो भगवान चाहते ही नहीं है। हम किसी का सेवा करना, चाहे पैसा देकर ना हो, किसी भी चीज में सेवा करना हमारा तो धर्म है ही नहीं। हम किसी को रास्ता में कोई मुसीबत में पड़ जाए हमें हेल्प कभी नहीं करते हैं, क्योंकि हमें लगता है हमारा कपड़ा खराब हो जाएगा, या फिर हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, या फिर हमारा ये सब हम थोड़ी करेंगे, किसी का मदद करने के लिए हम थोड़ी बैठे हैं। किसी को जरूरत है, हमारे पास वो चीज है, लेकिन फिर भी हम देना नहीं चाहते हैं, है ना, क्योंकि वो चीज नहीं। भगवान को बेशक चढ़ा देंगे, भगवान के मंदिर में जैसा बेशक हम 5,000 रुपए दान कर देंगे, भगवान के बेशक हम एक चेन चढ़ा देंगे, लेकिन किसी गरीब लड़की का शादी नहीं हो रहा है, वहां एक गले का चेन हम दे के उस लड़की का शादी नहीं कराते हैं। ये हमारा मनोवृत्ति है, ये हम लेके जिंदगी में चलते हैं। हम भगवान को पाने के लिए कितना दिन उपवास कर लेते हैं, व्रत कर लेते हैं, कितना कुछ कर लेते हैं, है ना। लेकिन गीता में सिर्फ 2 ही शब्द लिखा रहता है कि जो होता है अच्छाई के लिए होता है, और जो तुम कर्म करो तुम फल का चिंता मत करो। ये 2 चीज हमारे समझ में आता ही नहीं है, ये दोनों चीज हम समझ ही नहीं पाते हैं। हम कर्म करते हैं गलत, हम लोगों को दुख देते हैं, हम दर्द देते हैं, हम तकलीफ देते हैं, है ना। जो भगवान मना करते हैं वो सारे काम करते हैं। भगवान बोलते हैं तुम कुछ मत चढ़ाओ, हम सब चढ़ाने के लिए आते हैं। भगवान बोलते हैं तुम खुद को मेरे को दो, है ना, तुम खुद को मेरे को दो, हम खुद को नहीं देंगे, बाकी सब कुछ चढ़ा देते हैं। आम भगवान बोलते हैं कि जो हो रहा है तुम्हारे साथ अच्छाई के लिए हो रहा है। हम इस चीज को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि हमें तो दिखना ही नहीं है भगवान हमारे लिए क्या, हमारा पास्ट में जो हुआ है आप देखिए कभी,
झांक के देखिए, अगर कुछ ऐसे नहीं होता तो शायद कुछ और नहीं होता। जो भी चीज आपके जिंदगी में हुआ है ना, देखिए उसके पीछे पीछे घूम के एक बार देखिए, आप देखिए वो चीज अच्छा हुआ है, जो होगा वो चीज भी अच्छा होगा, लेकिन ये हम समझने के लिए हमारा शक्ति नहीं रहता है। इसके लिए एक ही चीज करना है ना, आपके मन को ना शांत करना है, मन को समर्पण करना है, भगवान को मन को देना। एक दिन में नहीं होगा, आप सिर्फ अपना कर्म, जो भी आप कर्म कर रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, आप बच्चे को पाल रहे हैं, आप ऑफिस कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप किसी का सेवा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ना, आप दिल से कीजिए, आप अपना 100% दीजिए और देख के उसको भगवान को समर्पण कीजिए, है ना। ये नहीं कि मैं कुछ भी कर रही हूँ, मैं तो मेरे को तो हाथ पाँव घुटा के हम बैठ गए बिस्तर में, मोबाइल चलाते रहे और भगवान तो आएंगे और भगवान जो करना अच्छाई के लिए करेंगे, तब तो भगवान कुछ नहीं करेंगे। कर्म तो आपको करना है, चाहे आप कुछ भी कर्म करो, जो आप कर्म करोगे उस हिसाब से आपको मिलेगा, और जो भी होता होगा आपके साथ अच्छाई के लिए होगा। क्योंकि बहुत सारा चीज हम कभी कभी हम मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाता है जिसके वजह से हम ग्रो करते हैं, जिसके वजह से हम आगे बढ़ते हैं, जिसके वजह से हमारा छोटा छोटा चीज हमारे हाथ से छूट जाते हैं, है ना। हमें लगता है कि अरे ये नौकरी छूट गया, ये कंपनी मेरे से छूट गया। भगवान बोल रहे हैं कि रुको, तुम इसके लिए बने नहीं हो, तुम्हें डिजर्व नहीं करते हो, तुम्हारे लिए कुछ बड़ा नौकरी में सोच के रखी हूँ, तुम्हारे बेटी के लिए कोई अच्छे घर में शादी कराना है मुझे, और भी अच्छा लड़का तुम्हारे लिए देख के रखी हूं मैं। तुम्हारे लिए ये घर नहीं है, तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा घर में दूंगा तुम्हें, ये भगवान बोल रहा है। लेकिन वो छोटा घर के पीछे हम जान दे रहे हैं, उसी लड़का के साथ मेरे बेटी का शादी कराना है, अगर वो शादी टूट जाता है, हम स्ट्रोक हो जाते हैं, हम टेंशन में हो जाते हैं, हमारे इतना ताकत नहीं होता है कि ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं। समर्पण इसको बोलते हैं ना, समर्पण। जब आप समर्पण करते हो ना खुद को, तो आप सारे टेंशन से ना फ्री हो जाते हो, आप सारी चिंताओं से मुक्त हो जाते हो। आप भगवान के पास जाओ, भगवान से मिलो, आप भगवान के घर में पूजा करो, आप मस्जिद में जाओ, मंदिर में जाओ, जो भी कर रहे हो, आप भगवान को बोलो कि मैंने ना आपको दे दिया है, मैं खुद को आपको दे दिया है, आप मुझे रास्ता दिखाओ और आप चलते रहो। आपको जो सामने कर्म आ रहा है उस चीज को बहुत बढ़िया तरीका से, जितना आप अच्छा से कर सकते हो उसको करो, करके भगवान को दे दो। आज नहीं तो कल वो रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। और अगर कुछ आपके साथ बार बार छूट रहा है ना, तो समझ लो भगवान बहुत बड़ा चीज देने वाला है आपको, है ना। हम क्या करते हैं कि जिनके उनके साथ हम शर्त लगाते हैं, उनके साथ हम गेम खेलते हैं, जिनके पास पूरा साम्राज्य है, उनका एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा को हम उनसे मांगते रहते हैं, वो मेरे को जमीन का टुकड़ा दे दो, वो फ्लैट दे दो, वो घर दे दो, वो लड़का दे दो। अरे भगवान के पास इतना है, अगर बिना मांगे वो मेरे को साम्राज्य भी तो दे सकता है। जब साम्राज्य मेरे को मैं हकदार हो सकती हूँ, वो मुझे मिलने का चांस है, फिर क्यों छोटा जमीन के पीछे मैं भागू, क्यों एक छोटा सा घर के पीछे भागू, क्यों एक छोटा सा नौकरी के पीछे भागू। मैंने अपना कर्म किया, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर है, इससे भी अच्छा चीज मुझे मिलने वाला है, इतना उम्मीद रखिए। और सबसे बड़ी बात है, कर्म लेकर आए हैं, है ना। जो आपको मिल रहा है ना, वो आपका कर्म का ही मिल रहा है, आगे जो मिलेगा आपको आपका कर्म का ही मिलेगा। इस चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। हम पूरा दिन ना खाली अपना पास्ट को लेकर सोचते हैं, या तो प्रेजेंट को लेकर सोचते हैं, या हमारा फ्यूचर को लेकर सोचते हैं। ये तीनों चीज ही ना हमें समर्पण करना है ना। जब आप सुबह उठोगे ना, या तब आप सारा कुछ, अपना परिवार, अपना कर्म, अपना नौकरी, अपना बिजनेस, अपना खुद को समर्पण करो। अब मंदिर जाओ, भगवान से मिलने के लिए जाओ। सब चीज जब आप समर्पण कर देते हो ना, तो क्या होता है कि हमारा मन में ना दर्द कम होता है, हमारे जो हो रहा है हमारे साथ उसको सहने का शक्ति हमारे अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, हम टेंशन फ्री हो जाते हैं। हमारा क्या हुआ उस बारे में सोचना, या फिर क्या होगा इस बारे में सोचने से ना हम हट जाते हैं, है ना, कि ठीक है कोई तो है। जब ये विश्वास लाना ना बहुत जरूरी होता है। जब आप इंसान से विश्वास करके खुद को सौंपोगे ना, तो आपको धोखा ही मिलेगा। लेकिन जब आप भगवान से, आपके यूनिवर्स से जब आप कुछ सौंपोगे ना, तो आपको विश्वास करो मेरे बात, आपको सब कुछ मिलेगा।
आप जितना उम्मीद नहीं किए थे ना, उससे 10 गुना ज्यादा मिलेगा, 100 गुना ज्यादा मिलेगा। आप एक बार विश्वास करके देखो, आप खुद को समर्पण करके देखो। आपका ना भविष्य का चिंता होगा, ना आपका वर्तमान का चिंता होगा। आप खुशी के हवा में उड़ोगे, है ना। जब आपका किसी चीज का चिंता नहीं है कि कल क्या होगा, फिर आज क्यों आप तकलीफ करोगे? आपको परेशान नहीं होंगे ना, आप कोई गलत काम नहीं करोगे ना आप, क्योंकि आपका सहने का शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप बहुत ज्यादा खुश रहने लगते हो, आप बहुत ज्यादा हल्का हो जाते हो। क्योंकि हमें जब ऊपर जाना होता है ना, जब सक्सेस की तरफ हम जाते हैं ना, तो हमें हल्का होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि गुब्बारा जो होता है ना, हल्का होता है, इसलिए ऊपर उठ जाता है। आपको छोड़ना ही पड़ेगा। आप किसको छोड़ोगे? भगवान को छोड़ो, यूनिवर्स को छोड़ो, अपना सब कुछ छोड़ दो और छोड़ के आप निश्चिंत हो जाओ। आपको जो भी आएगा ना, उसके बाद ना सब कुछ आपको ना बहुत सहज लगेगा। तकलीफ तो होगा थोड़ा देर के लिए, 1 घंटा के लिए, 2 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीना के लिए तकलीफ होगा, लेकिन क्या आपने तो समर्पण कर दिया। तब क्या होता है, भगवान बोलते हैं अरे जब इसने सब कुछ दे दिया तो आपके साथ गलत कैसे हो सकता है? अगर गलत भी हो रहा है, उसके बाद जो होगा ना वो बहुत अच्छा होगा। इतना भरोसा रखो। ये व्रत, ये आपका जो ये पूरा पूरा दिन आप भूखा रख जाते हो, आप इतना चल जाते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज करो, आप समर्पण करो, खुद को समर्पण करो, खुद को दो भगवान को। भगवान कुछ नहीं चाहता है आपसे, सोना रूपा गहना, आपसे खाना, आपको फ्रूट, कुछ नहीं। आप सिर्फ अगर कर सकते हो लोगों के लिए करो, ऐसे लोगों के करो जहां से कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों के लिए अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर अपना कर्म करो अच्छा से, बस, और कुछ मत करो। खुद को समर्पण करो। ये अपना जिंदगी का, आपका जिंदगी का जितना भी समस्या है ना, उसका समाधान का एक ही रास्ता है, समर्पण। और वो समर्पण जब तक नहीं करोगे आप, तब तक आप लड़ते रहोगे, तब तक आप गलत काम करते रहोगे, तब तक आप डिप्रेशन में जाते रहोगे, तब तक आप परेशान रहोगे। लेकिन जिस दिन अपने समर्पण सीख गया ना, उस दिन अपने सब कुछ पालोगे। उसमें टाइम लगेगा। एक बच्चा होने में ना 9 महीना लेता है। तो आपका जो ये विश्वास है, जो समर्पण ना, एक दिन में नहीं आएगा। आपके अंदर कुछ भी होगा ना, फिर आप टेंशन में आ जाओगे। फिर मन को शांत करना है ना। आप इसमें इसके एक सबसे अच्छा उपाय है कि आप ध्यान सीखो। मेरा चैनल है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप ध्यान सीखो। और दूसरा एक चीज, मिलना और ना मिलना, क्या आपका मन चाहे चीज क्यों नहीं मिल रहा है, क्या हो रहा है, उसमें आपका कर्म भी डिपेंड करता है ना। आप कर्म कैसे करके आए हो, क्या कर रहे हो। आपका 100% देने के बाद भी आपका मन चाहे चीज क्यों नहीं मिल रहा है, इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। वो अगर आपको देखना है तो इस वीडियो को आपको लाइक करना है, कमेंट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।